Good morning, my dear student. Welcome to the science class. In this video, we will learn about harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants, and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. तो पैथोजेंस क्या होते हैं? ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं उसे ही हम पैथोजेंस कहते हैं. Pathogens enters our body through the air we breathe, the water we drink, and the food we eat. And they also get transmitted by direct contact with the infected person and carried through an animal. तो बच्चों, पैथोजेंस हमारी बॉडी में एयर के थ्रू एंटर कर सकते हैं, वाटर के थ्रू एंटर कर सकते हैं एंड फूड के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं. और कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ, यदि इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं. Microbial disease that can spread from the infected person to a healthy person through air, water, food and physical contact are called communicable disease. तो ऐसे डिजीज़ जो कि फ्रूट और वाटर और एयर के थ्रू हमारे बॉडी में डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाते हैं उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सच डिजीज लाइक कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस आर कम्युनिकेबल डिजीज. When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air and the virus may enter the body of a healthy person while breathing. तो बच्चों, इस तरह से जब किसी को कॉमन कोल्ड होता है तो जब वो स्नीज़ करता है, वो छींकता है, तो उसके स्नीज़ के थ्रू बहुत सारे वायरस एयर में फाइन ड्रॉपलेट्स के रूप में एयर में आ जाते हैं और वो उसके सामने यदि कोई हेल्दी पर्सन हो तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है. तो बच्चों, हमने जाना कि किस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट या फिजिकल कांटेक्ट और इवन फूड, वाटर, एयर के थ्रू एक दूसरे से हो सकता है. और लेट्स नो विच आर द पैथोजन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कौन से होते हैं बच्चों? वो होते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी. ये सारे वायरसेस और बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इसे पैथोजन भी कह सकते हैं. और सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर इन अवर बॉडी थ्रू वाटर. वाटर के थ्रू कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करते हैं? कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हमें डिजीज़ हो सकती है वाटर के द्वारा? वो डिजीज़ हैं टाइफाइड, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, पोलियो, कॉलरा. तो बच्चों, आपको ये याद रखना है कि कौन से डिजीज़ वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में आते हैं और कौन सी डिजीज़ एयर के थ्रू हमारी बॉडी में आते हैं. कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया. और कुछ डिजीज़ जो हैं फूड के थ्रू, फ्रूट्स के थ्रू और वेजिटेबल्स के थ्रू हमारे बॉडी में आ जाते हैं, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इवन फंगी होते हैं जो कि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल के थ्रू हमारे घरों तक आ जाते हैं. इसीलिए हमें अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल को वॉश करके ही खाना चाहिए. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स which spread through insect and animals. Okay, so student, now we will discuss about harmful microorganisms. There are some insects and animals which act as a carrier of disease causing microbes. तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं, लेकिन दे एक्ट एज ए कैरियर की तरह एक्ट करते हैं. कैरियर की तरह एक्ट करने का मतलब है वो सिर्फ ट्रांसमिट करते हैं, माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में एंटर करवाते हैं.
and the first of all is housefly is one such carrier. तो हाउस फ्लाई मतलब जो कि घर में मक्खियाँ होती है वो हमारे सबसे पहले कैरियर हैं. And the flies sit on the garbage and animal excrete and pathogen sticks on their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogen. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. तो बच्चों ये हाउस फ्लाई कैसे करते हैं, वो हमारे जो भी गंदगी होती है, बाहर गार्बेज होते हैं, एनिमल एक्सक्रीटा होते हैं, उनमें बैठ जाते हैं और अपने साथ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को स्टिक करके ले आते हैं हमारे घरों में. और जब कोई फूड अनकवर्ड होता है, खुला हुआ पड़ा होता है, तो वो उस पे जाके सिट कर जाते हैं, बैठ जाते हैं. एंड जो भी उस कंटेमिनेटेड फूड को फीड करते हैं, खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो खाते ही वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनमें वो पैथोजन जो है जो वो कैरी करके लेके आते हैं वो एंटर कर जाता है. सो मॉस्किटो इज़ अनदर कैरियर. उसी तरह से मॉस्किटो भी एक कैरियर है. फॉर एग्जाम्पल carriers are the female Anopheles mosquito which carries the parasite of malaria. तो फीमेल एनोफ्लीस ऐसा बैक्टीरिया है, ऐसा मॉस्किटो है जो कि मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करके हमारी बॉडी में एंटर करवाते हैं. उसी तरह से फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. और फीमेल एडिस ऐसे मॉस्किटो हैं जो कि डेंगू वायरस को कैरी करके हमारे बॉडी में डालते हैं. यू कैन सी द चेंजेस इन बोथ मॉस्किटोज दो तरह के दिख रहे हैं आपको. एक का देखो पीछे का पार्ट बहुत जो है फूला हुआ है, एकदम स्वेलन है, एंड एक का एकदम ब्लैक कलर की है, पतली सी है. तो एक है ऊपर वाला जो है वो क्या है, फीमेल एनोफ्लीस, और नीचे है फीमेल एडिस मॉस्किटो. तो ये दोनों मॉस्किटो हैं जो कि एक डेंगू के कैरियर हैं एंड दूसरा मलेरिया के कैरियर हैं. एंड ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर्स, flower pot, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. तो बच्चों इसीलिए मॉस्किटो को कहीं भी ब्रीड करने का मौका नहीं देना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे कूलर्स होते हैं, फ्लावर पॉट होते हैं, टायर्स कहीं कहीं पड़े होते हैं, उनमें पानी जम जाती है, तो उन पानी में वो ब्रीड कर लेते हैं और फिर वो बीमारियों को फैलाते हैं. ठीक है. So now we will discuss about some common human disease caused by microorganisms. और उनमें किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए उनके बारे में हम जानेंगे. लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो यदि होते हैं जो कि एयर के थ्रू, और बैक्टीरिया, वायरस उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके लिए कौन सी प्रिवेंटिव मेजर रखने चाहिए. कीप द पेशेंट इन complete isolation. Keep the personal belongings of the patient away from those of others. Vaccination to be given at suitable age. तो मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीनेशन होता है, इसलिए प्रॉपर एज पे उन्हें वैक्सीनेशन देना चाहिए और उनको कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए और उनके सामान को भी अलग रखना चाहिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं. सिमिलरली कॉलरा एंड टाइफाइड जो कि वाटर के द्वारा हमारे बॉडी में आते हैं, तो उनके लिए भी प्रॉपर मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर. और इनके लिए भी वैक्सीनेशन होता है. यदि हो जाते हैं तो उन्हें अच्छा भोजन और साफ बॉयल पानी देना चाहिए. एंड हेपेटाइटिस ए जो कि वायरस से होता है और ये भी वाटर के द्वारा हमारी बॉडी में आते हैं, तो उनको भी वैक्सीनेशन दिया जाता है हेपेटाइटिस ए के लिए, एंड उन्हें भी बॉयल वाटर देना चाहिए. सिमिलरली मलेरिया जो कि
मॉस्किटो से होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मॉस्किटो नेट इस्तेमाल करना चाहिए एंड रिपेलेंट स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। तो मॉस्किटो का ब्रीडिंग को रोकना चाहिए। ठीक है बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट harmful microorganism in animal in next video. Till then, keep learning. Bye bye.